चेक करना है कि उसके अलोंग या उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं। तो वही बिहेवियर को बताता है। काम करो, जो करना है उसके अकॉर्डिंग काम करो, कंटिन्यूअसली काम करो, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मस्ती करना है तो 2-3 घंटे मस्ती करो, बट एक फिक्स्ड टाइम टेबल में। अभी से आदत बनाना है कि टाइम फिक्स है, मतलब उस टाइम में अगर पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। मोबाइल या जो भी गैजेट्स हैं वो स्विच ऑफ कर लो, वो मोड में स्विच ऑफ। आदत डालो, हैबिट्स डालो, शुरू में स्टार्ट करो। तुमको उस तरह से हैबिट में आने के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए गैजेट्स गैजेट्स वगैरह से दूर होकर के 1 महीने तुमको सुधारने में खुद को लग जाएगा। एटलीस्ट नहीं भी पढ़ो तो बैठ करके चेयर चेयर और टेबल जो भी हो यूज किया करो। बेड पे मत बैठना है। बेड पर बैठ करके पता चलता है कि कुछ देर में ऐसा लगता है कि चलो यार लेट करके कुछ देर पढ़ लेते हैं। लेटोगे तो क्या हो जाता है कि एक स्टेबिलिटी आ जाता है माइंड में भी, थोड़ा रेस्ट वो स्टेट में चला जाता है। काम करना उतना एक्टिवली काम नहीं करेगा जितना कि एक चेयर पे बैठ करके काम कर रहे हो। तो चेयर टेबल रखा करो, सारा गैजेट्स को साइड में रख करके बुक लिया करो। जितना मन करे, नहीं पढ़ रहे हो तो सोचा करो, सोचा करो। एक टाइम ऐसा आएगा, 1-2 घंटे में क्या थक जाओगे सोच करके, फिर लगेगा यार कुछ पढ़ लेते हैं। तो फिक्स करो कि हमको 2 घंटे चेयर पे बैठना है तो बैठना है, उसके बीच में कुछ नहीं करना है। कुछ खाने पीने के लिए रखना है तो रख लो, लेकिन पढ़ते रहना है। वो एकदम बात नहीं करना है, पढ़ाई करते रहना है। तो ये करना पड़ेगा अगर कुछ करना है तब। अगर नहीं करना है तो फिर ठीक है, फिर डिसाइड कर लो। कितने लोग ज्वाइन किया है? 8 लोग बस। ओके, प्रतीक, गुड। फॉर्मूला लगता है बहुत लोग याद नहीं किया है, इसलिए ज्वाइन नहीं किया है। लास्ट 3 फॉर्मूला बता देता हूँ, देन प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा। इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो क्या बोले थे लास्ट का 3 फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई बताएगा, याद कियो? एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, इस तरह से इसको ध्यान में रखना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, सिमिलर फॉर्मूला है इसलिए जो ऑल 3 फॉर्मूला है उसको साथ में लिखा जा रहा है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। और जो इसमें फॉर्मूला होता था स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन बताए थे लॉग में, तो लॉग में क्या हो जाता था, एल एन लिखोगे या कैलकुलस में लॉग लिख रहे हो तो वो फिक्स्ड है कि बेस क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मॉडुलस क्लोज हो जाएगा, प्लस सी। थर्ड आ जाता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ सिर्फ माइनस हो जाता है ए स्क्वायर बाई 2 एल एन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो क्या बोले थे, ये जो है 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो वही यहाँ पे क्या आ गया है, ये वाले पार्ट, ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2, ऑल 3 फॉर्मूला में क्या है, कॉमन है। यहाँ पे एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू कॉमन है। जो यहाँ पे जो लिखा गया है, देखना, तो डायरेक्टली उसी वैल्यू को लिख दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ देखो प्लस में है, तो ये एज इट इज लिख दिया गया है। देन ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना कि सेकंड में ये आ जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ माइनस होता है तो ये माइनस चला जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे माइनस होता है तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव में रहेगा, इट मीन्स प्लस वाला साइन इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए। तो एक में यहाँ पे नेगेटिव होता है। जिस तरह से रिलेट करके याद रखना चाहते हो वो एक मेथड बना लो, भूलना नहीं है इस वाले फॉर्मूला को। इजी है, एक बार लिख करके तीनों एक साथ रखोगे तो इजीली याद रह जाएगा। अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम में क्या है कि ट्राई करो उसको कि जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, मींस जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें रिड्यूस करो, देन प्रॉब्लम बनेगा। अगर रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो जो जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है। टोटल फॉर्मूला माइंड में क्या होना चाहिए, चलते रहना चाहिए इंटीग्रेशन बना रहे हो तो। और क्वेश्चंस जो जेई मेन में दे रहा है, इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो बनवाऊंगा लास्ट में। देखो जेई एडवांस में इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, रेयरली आता है, वो भी पूछेगा तो बहुत इस तरह से पूछेगा कि पॉइंट नहीं पकड़ में आया कॉन्सेप्ट तो नहीं ही बनेगा। तो क्वेश्चन से बहुत रेयरली आता है। जेई मेन में तो फिक्स्ड कर दिया है, एक क्वेश्चन आता ही है, वो इजिली बन जाएगा। जेई एडवांस में डेफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस रहते हैं, एरिया अंडर कर्व से रहता है, तो वो आगे बताऊंगा। बट देख लो कुछ प्रॉब्लम इसका। इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx, बताओ इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। क्या होगा, देखो ये लीनियर है तो क्या लिखोगे इसको, x प्लस 2 पे पावर 1/2 dx, दिस इज इक्वल टू, ये लीनियर के फॉर्म में x प्लस 2 पे पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 से डिवाइड होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा, प्लस सी, इट मीन्स आ गया क्या, x प्लस 2 पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखोगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, 2/3 प्लस सी। समझ में आया? यस सर। ओके। सेकेंड, एक्स स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिए है ना, एक्स प्लस या एक्स माइनस 2 रखो, चलो बनाओ। अभी देखो आगे का नहीं बताया हूँ, सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हो, बट यहाँ पे यूज बेसिक मैनिपुलेशन। देखो लीनियर के फॉर्म में है, किसी से बन जाएगा, एनीवन, यस और नो? 3x स्क्वायर नहीं, देखो बन इसको जाएगा क्या सर। करना है, इसके फॉर्म में ब्रेक करना है, तो इसको लिख सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 को एक्स माइनस 2 प्लस 2, राइट, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 1/2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 1/2। अब तो बन जाएगा क्या, तो लिखोगे इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2 टू द पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 1/2 हो जाएगा dx। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 टू द पावर 3/2 प्लस 1,
5/2 2/5 प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 x माइनस 2 टू द पावर 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा प्लस c। समझ में आया? सर यस अलग अलग और करके नहीं बना सकते? हाँ, अलग अलग करके वो तो बताए हैं ना कि fx प्लस gx अगर इस तरह से रहेगा, dx तो अलग भी कर सकते हो, fx प्लस इंटीग्रेशन ये dx आ जाएगा, gx dx, ये तो बताया ही हूँ। समझ में आया? यस और नो बोलो एटलीस्ट। यस यस सर। सर। ओके सर 2/3 सो होगा ना? क्या अंशु, किसने बोला? बताओ यार अंशु। ये याद रखना, देखो बेसिक मैनिपुलेशन से इसके फॉर्म में ले गए, तो पावर में ब्रेक किए। हाँ बोलो। हाँ सर, बोल रहे थे यहाँ पे 2 इंटू 3/2 लिखे, 2 इंटू 2/3 होगा ना? ओके हाँ सॉरी, यहाँ पे 2/3 होगा। गुड। ये समझ में आ गया? इस टाइप का प्रॉब्लम ध्यान में रखना है, राइट। अब देखो देन सपोज एग्जांपल cos स्क्वायर x dx, इसको कैसे बनाओगे? डायरेक्टली फॉर्मूला तो पता नहीं है cos स्क्वायर का क्या होगा, तो जब इस तरह के प्रॉब्लम रहेगा तो रिड्यूस करना, जब भी इंटीग्रेशन बनाना तो यहाँ पे डिग्री रहेगा, उसको क्या करना है फॉर्मूला यूज करके लीनियर फॉर्म में कर देना है। मींस इसको रिड्यूस करो इनटू लीनियर फॉर्म यूजिंग फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूला है वो यूज करके लीनियर फॉर्म में डिग्री क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड मींस फॉर्मूला यूज करना है, तो बताओ क्या होगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, बताओ 1 माइनस, 1 plus cos 2x by 2. अच्छा 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब हो सकता है यहाँ से 1/2 हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x, ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पे dx, दिस इज इक्वल टू, ये सब पता होना चाहिए डायरेक्टली। ऐसे इसका जो फॉर्म आएंगे स्पेशल वो बताऊंगा बाद में। यहाँ से 1/2x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन बताओ 1/2 sin 2x प्लस में या माइनस में, देखो Plus कॉफिशिएंट है 2 minus प्लस plus c। plus. देखो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड किए हैं, ध्यान में रखना, राइट। सो नेक्स्ट वन, अगर cos टू द पावर 4x अगर इस तरह से dx रहेगा तो इसको भी क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे, 1 प्लस cos 2x बाई 2 का क्या करेंगे फिर से स्क्वायर लिखेंगे, मीन्स इसको लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, देन ब्रेक करेंगे, फिर जहां पे स्क्वायर आएगा उसको लिनियर फॉर्म में ब्रेक करेंगे। समझ में आ रहा है ना? ये होमवर्क में तो लीनियर फॉर्म में ब्रेक करके फिर से बनाएंगे उसको। देन यहां तक किसी को प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया अभी जो बताएं वो? यस। एक जगह पे इस तरह से यूज किया जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स वाई डिवाइडेड में साइन एक्स माइनस ए, इस तरह से रहेगा dx। इसको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में क्या रखोगे कि ये अलग से ही बता दे रहा हूं कि इसको x के टर्म्स में t के टर्म्स में ले आना है और यहाँ पे x प्लस ए प्लस बी के फॉर्म में जाना चाहिए, ये होना चाहिए a प्लस बी के फॉर्म में, और इसको ओनली वन वैल्यू लिखना है c, ठीक है। या तो a आ जाएगा या b आ जाएगा, मीन्स a और b के फॉर्म में चला जाएगा, a और b।
तो इसको कैसे करोगे? तो यहाँ पे x माइनस ए इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर लेना। यहां से देखो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बताओ? साइन, ध्यान दो, x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टी प्लस ए डिवाइडेड बाई साइन टी, ठीक है। इसको एक्सपैंड कर देना, तो साइन टी इंटू कॉस ए प्लस कॉस टी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन टी। ये अलग से बता रहा हूं, इस तरह से आएगा तो ये यूज करना है, इसमें वेरिएशन भी हो सकता है। तो अब देखो साइन टी फर्स्ट वाले को अलग कर दोगे, प्लस माइनस यहाँ से प्लस वाले को दो टर्म अलग अलग ब्रेक कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा cos a इंटू कोसेक टी प्लस कॉट टी इंटू साइन ए। साइन ए क्या है, कांस्टेंट है, ये और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या करोगे, कोसेक टी का इंटीग्रेशन पता है, कॉस टी का इंटीग्रेशन पता है, फिर फॉर्मूला साइन सेपरेट साइन टी करके हो जाएगा ना, क्या हुआ, साइन टी तो कट जाएगा। फर्स्ट वाले में, अच्छा फर्स्ट वाले में साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या होगा, साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस ए आ जाएगा प्लस कॉट टी साइन ए। अब इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हो इजीली। तो ये वेरिएशन पता रखना, याद रखना, इस तरह से आएगा। तो और भी कुछ वेरिएशन दे सकता है, बट इसको क्या करना है, एक फॉर्म में ले जाना है कॉस ए और बी में, और ऊपर हो जाएगा क्या, टी मान लेना है उसको एक्चुअली। अब चलो, इसमें क्या बताए थे कि समटाइम्स बेसिक एग्जैक्टली कांस्टेंट इक्वल भी नहीं हो सकते हैं, समटाइम्स ऑलवेज ऐसा नहीं हो सकता है कि एफ एक्स टू द पावर एन इनटू ये एफ डैश एक्स और डी एक्स लिखा हुआ रहेगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, एफ एक्स को टी एज्यूम करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डैश डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, डी एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी बाई डी आई। बेसिकली समटाइम्स लिखा हुआ रहेगा बुक में कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा एफ डैश डी एक्स और यहाँ पे डी टी आ जाएगा। अदरवाइज इस तरह से भी कर सकते हो, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को क्या कर देना है, यहाँ सेंड कर देना है, तो एफ डैश डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको रिड्यूस कर लोगे टी टू द पावर एन, ये जो फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी टी। इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा डी टी, दिस इज इक्वल टू टी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। अब देखो समटाइम्स क्या हो जाएगा, भाई कांस्टेंट वेरी करेगा, भाई एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट, देखो वेरिएबल पार्ट वही आएंगे, बट वही कांस्टेंट क्या होगा, चेंज हो सकता है, वो मैनिपुलेट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके इक्वेट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पे टू टाइप्स के एग्जांपल बताऊंगा। वन, इंटीग्रेशन ln x टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x
dx, दिस इज इक्वल टू क्या होगा? तो अब ढूंढना है कि कौन सा fx है, वो प्रैक्टिस करोगे तब ये आएगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन लग सकता है कि नहीं। पहले एक बार माइंड जाना चाहिए, ऐसा नहीं वहां लिखा हुआ रहेगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस बनाना है, ऐसा कभी भी मेंशन नहीं रहेगा, वो ध्यान देना है। एक बार माइंड सारे प्रोसेस पे जाना है। कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहेंगे जो दिखेगा कि वो किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस होगा यूजिंग फार्मूला। यहाँ पे क्या है, कोई भी फार्मूला दिख नहीं रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन यूज हो सकता है कि नहीं, एक बार ध्यान में रखना है। तो अब देखना है, अब सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हो तो एफ डैश एक्स, एफ एक्स किसको एज्यूम करना है, एफ डैश एक्स अवेलेबल है कि नहीं। तो चलो ये तो दिख रहा है कि अगर इसको यहाँ पे क्या है, 1/x के टर्म में जा रहा है, इट मीन्स log x को अगर t मानते हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाले टर्म मिल जाएंगे, dx/x। तो अब क्या करोगे, ln x इज इक्वल टू टी और z बोल दो, ये कर लिए। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x इज इक्वल टू dt/, क्या हो जाएगा, dx। यहाँ से आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये आ गया, इट मीन्स एफ डैश एक्स दिया हुआ था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था, 1/x, एफ एक्स क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू ln x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x। देखो अब वैल्यू जो भी एज्यूम की हो यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा t, यहाँ से dt, t पे पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू t पे पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1 प्लस c। देन वैल्यू क्या आ जाएगा, t का वैल्यू यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर देना, तो ln x टू द पावर 4/3, यहाँ आ जाएगा 3/4 प्लस c। दिस इज द आंसर। समझ में आया? यस सर। ओके देखो, अब y कांस्टेंट वेरी कर सकता है, यही बता रहा हूँ। एग्जांपल 2, साइन x टू द पावर 4, यहाँ x³ dx। अब इसको क्या करोगे, कोई फॉर्मूला पे बैठ नहीं रहा है, सब्स्टिट्यूशन ट्राई करोगे सोचने का। तो अगर ये सोचोगे कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट किए होंगे तो क्या आया होगा, पावर 3 बच गया होगा, x टू द 4 है यहाँ पे तो एक से रिड्यूस किया होगा, जब 1 से रिड्यूस करेगा तो पावर 3 होगा। इट मींस बेसिक मैनिपुलेशन वो बाई कांस्टेंट वेरी कर रहा है, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कांस्टेंट क्या करोगे, मैनिपुलेट करके वहां पे एडजस्ट कर सकते हो। वेरिएबल एग्जैक्टली उतना ही आना चाहिए डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। अगर इसको t बोल दिया जाए और ये डिफरेंशिएट में dx के साथ चला जाए तो साइन t हो जाएगा, तो साइन t हो जाएगा, तो वो फिगर बनना चाहिए माइंड में। देन x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t एज्यूम कर लिए, यहाँ से 4x टू द पावर 3 dx इज इक्वल टू dt। इट मीन्स x³ dx इज इक्वल टू dt बाई कांस्टेंट यहाँ पे वेरी कर रहा है एग्जैक्टली एफ एक्स एज्यूम कर रहे हो तो एफ डैश एक्स नहीं मिल रहा है, बाई कांस्टेंट वेरी कर सकता है, इसलिए एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ। अब क्या करोगे, पुट कर दो x³ dx इज इक्वल टू dt/3, तो यहाँ से आ जाएगा साइन t, और ये हो जाएगा dt/3। दिस इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, dt/4। ओके सॉरी, dt/4। तो यहाँ dt हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, यही होता है ना, बोलो। यस सर। -1/4 कॉस t का वैल्यू क्या एज्यूम किए थे, x टू द पावर 4 प्लस c, राइट, ये आ गया। तो बाई कांस्टेंट वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट भी आ जाएगा उसमें, वेरिएबल जो पार्ट होना चाहिए वो वहां पे आ जाना चाहिए। चलो सिंपल प्रॉब्लम देता हूं, tan इनवर्स x टू द पावर
4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. दिस इज इक्वल टू, आंसर डायरेक्टली बताओ, इसमें सोचने का जरूरत ही नहीं है. एनीवन कंप्लीटेड? बताओ क्या होगा. नहीं, कितने लोग कर रहे हो क्लास? और चला गया. यशी, अंशु, स्नेहा, वैभव, प्रतीक. बताओ यार, बोलो तो. हो पाया? यशी, प्रतीक. हो पाएगा जी. tan इनवर्स एक्स को अगर टी एज्यूम करते हो, देखो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है. 1/x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसको टी एज्यूम करोगे, यहां से क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. दिस इज इक्वल टू dt. तो ये हो गया क्या, t टू द पावर 4 dt. दिस इज इक्वल टू t टू द पावर 5 divided by 5 plus c. It means 1/5 tan inverse x to the power 5 plus c. Right? अंशु, यस सर. नहीं बन रहा है. बन रहा, हम गलती कर दी थी, हम पूरा पावर 4 भी ले लिए थे साथ में. ओके ओके ओके. सो ध्यान रखना. अच्छा ये बताओ, साइन टू द पावर 5x इंटू cos x dx. दिस इज इक्वल टू क्या होगा? कैलकुलेट करके बताओ. बहुत सारा बेसिक प्रैक्टिस करवा दूंगा अभी, जो सब्स्टिट्यूशन पे नहीं रहेगा, एकदम बेसिक प्रॉब्लम. हाँ, किसी ने कंप्लीट किया? तो देखो, अगर साइन एक्स को टी मानेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू टी. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो यहाँ देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस. सर 1/5 sin to the power 6x हाँ plus 6. एग्जैक्टली आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t टू द पावर 5 dt. तो आ गया t टू द पावर 6/6 प्लस c, मीन्स t टू द पावर 6. तो क्या लिखेंगे, साइन टू द पावर 6/6. राइट. अब सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन बता दूं या बेसिक, ये हो पा रहा है? चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल ट्राई करो.
2x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस 3x प्लस 4 dx। ट्राई करो। लॉग में आएगा ना, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। या यहाँ पे क्या करोगे? सो नाउ लेट 3x स्क्वायर, देखो ये जो डेरिवेटिव है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाले ऊपर वाले टर्म मिलेंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू t। लेट सो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इट, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू dt बाई dx। सो 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt। तो क्या करना है? अब पुट कर देना है। 1 बाई t dt इज इक्वल टू ln mod ऑफ t प्लस c। दिस इज इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस c। तो ये सब प्रॉब्लम प्रैक्टिस होना चाहिए, इजिली दिखना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देन कुछ बेसिक पहले बता देता हूँ। देखो, हाँ एक और प्रॉब्लम इस टाइप के ध्यान में रखना। देखो साइन x डिवाइडेड बाई साइन 3x इंटू साइन 2x dx। इस तरह के प्रॉब्लम क्या होगा कि न्यूमरेटर में ले जाना है। देखो डिनोमिनेटर में एडिशन में साइन रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो x को क्या करना कि 3x माइनस 2x लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? साइन ये 3x माइनस 2x, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। 3x माइनस मैनिपुलेशन है, बेसिक मैनिपुलेशन। ये ध्यान में रखना है, इसलिए बता रहा हूँ। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? साइन 3x इंटू साइन, क्यों होगा वो ऑब्जर्व करना। अब इसको ब्रेक कर देंगे फॉर्मूला में, तो साइन क्या हो जाएगा? 3x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 3x इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 3x इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 3x इंटू कॉस 2x। अब देखो फर्स्ट वाले में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड वाले में साइन 3x फर्स्ट वाले में कैंसिल आउट हुआ ना, साइन 2x। ओके ये साइन 2x है, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा कॉट 2x माइनस कॉट 3x। अब फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये वेरिएशन लोग भूल जाते हैं। इस पे जेईई मेन में प्रॉब्लम आ चुका है 2-3 बार। तो ये पॉइंट समझ में आया ना? नाउ इंटीग्रेट कर सकते हो जो आया फाइनली उसको, cot 2x dx माइनस cot 3x dx दिस इज इक्वल टू। चलो नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, देन स्टार्ट करूंगा। सब्स्टिट्यूशन वाला और भी बताना है। tan स्क्वायर x dx इसका क्या होगा? देखो tan स्क्वायर x का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट?
देखो डायरेक्टली tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन है नहीं। सो ये तो पता है कि सेक स्क्वायर एक्स रहेगा तो इसका tan x इंटीग्रेशन हो जाता है, तो इसको चेंज कर लेंगे 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। तो इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसको इंटीग्रेट कर लोगे। सो एग्जांपल दे देता हूँ, ये सब 2 to the power x इंटू 3 to the power x dx इस तरह से रहा। तो इसको क्या करोगे, ये तो पता है कि a to the power x अगर dx रहेगा तो इंटीग्रेशन पता है, तो ये दोनों पावर क्या हो सकता है, सिमिलर है, तो दोनों को क्लब कर लो। तो 2 into 3 to the power x dx। अब क्या हो जाएगा 6 to the power x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ अंशु? याद है ना? हाँ देखो तो इस टाइप का बेसिक डिस्कस कर देते हैं, ये ध्यान में रखना है क्या हो रहा है, बस ऑब्जर्व करते जाओ और माइंड में उसको रन करना है ताकि याद रहे। ट्राई करो कि इस तरह से ट्राई करना है, हर एक चीज को याद रखना है, तो कि उसको ट्राई करो लिखने का कहीं ऐसे ही माइंड में ही लिखने का, हाथ से करो कि कॉपी पे लिखना, अगर कॉपी है तो वहां पे लिखने का ट्राई करो। आंख बंद करके बताता हूँ, तो उतने देर में, जितना देर में अगला डिस्कस करता हूँ उतने देर में क्या करो, 2 से 3 बार उसको क्या करना है, रिकॉल कर लेना है, तभी याद होगा। ऐसा नहीं कि हाँ यार कर लेंगे बाद में, तो बाद में हो जाता है, वो होगा नहीं। वही बिहेवियर क्या करना है, चेंज करना है, राइट। सो देन ये हो गया। देखो यहाँ पे बेसिक मैनिपुलेशन लगेगा, इंटीग्रेशन x बाई x प्लस 1 dx। अब इसको कैसे करोगे, बेसिक मैनिपुलेशन है तो इसको चेंज करना है, यहाँ पे x प्लस 1 के फॉर्म में न्यूमरेटर को लाना है, तो x प्लस 1 माइनस 1 करेंगे। तो देखो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 dx। दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा माइनस 1 बाई x प्लस 1 dx। अब इसको कर सकते हो, तो ये ध्यान में रखना कि इसको बेसिक मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है। यहाँ कांस्टेंट रहेगा, सपोज इसी में इस तरह से रहता है x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, इस तरह से रहता। तो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे न्यूमरेटर को इसके फॉर्म में लिखने के लिए, क्यों कि डायरेक्टली इसका तो कोई फॉर्म होता नहीं है, तो इसको अगर लिख लें x को k इंटू 2x प्लस 1 प्लस k1 k2 के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड होकर के k1 बच जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट y क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, तो वो उसका क्या होता है लॉग में चला जाता है। तो इस तरह से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि लिख लो, यहाँ क्या करना है, इक्वेट कर देना, और क्या कांस्टेंट को। तो डायरेक्टली अगर नहीं हो रहा है मैनिपुलेट, तब यहाँ तो डायरेक्टली मैनिपुलेट करने आना चाहिए कि पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, देन प्लस माइनस 1 कर लो। अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ k1 इंटू 2x प्लस 1 प्लस k2 लिखो। x को इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2k1 x प्लस k1 प्लस k2 हो जाएगा, इक्वेट कर लो। यहाँ पे क्या है 0 से ये 1 हो गया, तो 2k1 इज इक्वल टू 1 और k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी वैल्यू निकल जाएगा, तो k1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो गया, तो k2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो। तो इसको लिख लोगे क्या 1/2 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 1/2। अब देखो यहाँ से करोगे तो वही आ जाएगा, x आ जाएगा, दिस इज x इज इक्वल टू ये लिखे हैं डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अब क्या कर देना है, अलग अलग कर देना है, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकता था कि 2 से डिवाइड किए तो ये 2x हो गया, प्लस 1 कर लो माइनस 1 कर लो, डिनोमिनेटर के फॉर्म में ले जाने के लिए। तो ये ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है अंशु? हाँ। इस हाँ, देन
अगर फॉर्मूला में इस टाइप के रहा कि 1/cos² dx, तो इसका तो पता है कि sec² x dx में चला जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली हो जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डिफरेंट जो आते हैं, ये बेसिक हो गया। अब हाँ, यहाँ ध्यान देना। सपोज 1/tan x इंटू sec² x dx इस टाइप के हुआ, तो क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec² x मीन्स वो dt के फॉर्म में चला जाएगा। तो tan x इज इक्वल टू क्या करना है? t एज्यूम करना है, तो वो बन जाएगा, राइट। इस तरह के प्रॉब्लम भी रहेगा, ये सब्स्टिट्यूशन का है। देन x² - 2, सपोज यहाँ पे x² +1 ये dx रहा, तो क्या करना है? 1/x² + 1 का तो इंटीग्रेशन पता है कि डायरेक्टली क्या होता है, तो ऊपर में क्या करोगे? x² + 1 के फॉर्म में लाना है, देन कांस्टेंट इसके फॉर्म में लिखना है। अगर डिग्री ज्यादा हुआ कि इस तरह से है ax⁴ + bx³ + cx² + dx डिवाइडेड बाई ax² + bx + c के फॉर्म में dx के फॉर्म में है। अगर इस तरह से रहेगा तो क्या करना है? एक बार डिवाइड कर लेना, x² + bx + c, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ax⁴ + bx² + cx² + dx, और जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा, और इसको डिवाइड करके फॉर्म में लिख लेना। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या जा सकता है? जो रिमाइंडर बचेंगे वो लीनियर बचेगा। तो दिस इंटू दिस लिखोगे तो एक तो कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसका डिग्री प्लस लीनियर और कांस्टेंट बचेगा, तो लीनियर और कांस्टेंट बटे ये हो जाएगा। अब क्या करोगे कि एक और आइडिया इसमें, एक और मेथड बताता हूँ कि सपोज इस टाइप के रहा, ये ध्यान रखना, जैसे ही इंडेक्स इसका क्या है? डिग्री इज इक्वल टू 4, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले डिग्री इज इक्वल टू 2 है, तो न्यूमरेटर का जो डिग्री आया है वो ग्रेटर देन है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के डिग्री से। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या करना है? हमेशा डिवाइड करना है। देन रूल बताऊंगा बाद में, अभी नहीं, वो टाइप का प्रॉब्लम करवाऊंगा तब। ऐसे बता सकता हूँ इस अभी, बट ठीक है, वो बाद में करवा दूंगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम ट्राई करो बनाने का। a⁴x + b⁴x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a⁴x इंटू b⁴x इंटीग्रेशन dx। कोई सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं होगा, बेसिक क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ क्या होगा, आंसर बताओ।
किसी का बनाया? यस सर। बनारस। सर आंसर लॉग में आएगा? हो सकता है, क्यों नहीं लॉग में आ सकता है। मुझे आंसर चाहिए, क्या होगा देखो। सर a to the power x by log a plus b to the power x by log b हो plus सकता 2x plus c। है। ओके, सो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 2x प्लस b टू द पावर 2x प्लस a टू 2 इंटू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x डिवाइडेड बाई a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x। सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी, इंटीग्रेट करेंगे बाद में, राइट। सो अब डिवाइड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर, फर्स्ट में देखना, ए 2x बाई ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x प्लस b टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x प्लस 2 इंटू ए टू द पावर x b टू द पावर x डिवाइडेड बाई ए टू द पावर x इंटू b टू द पावर x। जो फर्स्ट में आएगा वो क्या आएगा, देखो इंडेक्स क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ a टू द पावर क्या चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो x हो जाएगा, तो a बाई b टू द पावर x प्लस यहाँ b बाई a टू द पावर x अब प्लस 2। नाउ अब इंटीग्रेट कर देना है इसको, तो a बाई b टू द पावर x प्लस b बाई a टू द पावर x प्लस 2 dx दिस इज इक्वल टू a बाई b टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a बाई b प्लस b बाई a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log b बाई a प्लस 2x प्लस c। आया है आंसर स्नेहा? सर b to the power x लिखना ही भूल गए थे, नहीं अरे तो वो छूट गया। किसी का आंसर इसमें, किसी को प्रॉब्लम किसी भी स्टेप में? बेसिक बता रहा हूं सब्स्टिट्यूशन वाला, आगे बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऐसे बता दिया हूं कि क्या होता है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम अगर है तो पूछो, एनीवन? नहीं। सो आगे बढ़ते हैं, इसको बना करके बताओ, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। यहाँ सब्स्टिट्यूशन ट्राई करोगे तो होगा ही नहीं, ट्राई कर लो, यूज करना है तो। किसी ने कंप्लीट किया? नहीं। कैसे उम्मीद किया जाए। अच्छा, इसको बनाने से पहले एक सिंपल सा सर बन प्रॉब्लम गया। बनाना। बन गया, 1/cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। देखो तो ये बन जाएगा, हाँ सर।
क्या करोगे? सर सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा तो उस दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। tan क्या? स्क्वायर माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स होगा ना सर, हाँ, उसको सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, देन देन फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो सेक tan स्क्वायर एक्स एक्स माइनस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, देन इसका इंटीग्रेशन करें तो tan एक्स माइनस कॉट एक्स आएगा ना। नहीं बस होगा। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूला में ब्रेक हो रहा है? नहीं ना। देखो क्या करना है, अ, ये कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब 2 से इसी में क्या करना है, देखो मैजिक है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो साइन क्या हो जाएगा, 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइन स्क्वायर 2x। अब क्या है, डिवाइड में है तो उसको कोसेक स्क्वायर में जा रहा है, तो लिखोगे तो 4 इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर 2x dx दिस। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब कर सकते हो, नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट। समझ में आया अंशु? यस सर। तो ये ध्यान रखना है, हर एक स्टेप से सीखना है कि क्या कर रहे हैं। वो बार बार करोगे ना तो आदत हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं इंटीग्रेशन तुमको बहुत ज्यादा देखना होगा, एक बार समझ में आ गया तो बनने लगेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको खींच करके ले जाना है, अब वहां तक ले जाना है तो वो देखना कि क्या क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तुम्हारे हाथ में क्या क्या है, तो वो तभी रहेगा। यूज कर सकते हो सारे फॉर्मूले, इंटीग्रेशन का याद होगा, अगर ट्रिगो इन्वॉल्व हो रहा है तो ट्रिगो का याद रहेगा। तो बेसिकली बिना ट्रिगो का तो कुछ होने नहीं जा रहा है, ट्रिगो तो मस्ट है कि पढ़ना ही है। चलो अब क्या करोगे, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x को क्या करना है, इस तरह से लिख सकते हो, साइन आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज करना है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। मीन्स आइडेंटिटी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये वाला वैल्यू मिल रहा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस वाले पार्ट को राइट साइड भेज दो, ये देखो लेफ्ट साइड वाले पार्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x। तो नाउ क्या लिख सकते हो, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू, ओनली इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये वाले पार्ट को अभी डिस्कस किया हूं, ये वाला पार्ट राइट, और इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। बोलो क्या समझ में आ हाँ गया ना? हाँ, सो प्रॉब्लम अगर इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ये रहा, तो इसको भी कैसे करोगे, इस वाले पार्ट को इसी तरह से ब्रेक कर देना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को ये क्या 1 होता है, क्यूब कर देना है, तो क्यूब में ये पार्ट आ जाएगा, जो बचेगा उसको राइट साइड भेज देना है। अदरवाइज अदरवाइज क्या लिख सकते हो इसको, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, यूज करोगे तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। ये तो याद होना चाहिए डायरेक्टली, देन बन जाएगा। बोलो, कोई तो बोलो यार। Yes, sir. ओके, यस सर। देन इजी है ना? अभी तक तो सब इजी है, ये बताना। इंटीग्रेशन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई देन x टू द पावर 2/3 प्लस x टू द पावर 1/3 प्लस 1 dx बनेगा ये। नहीं, देखो इस तरह से जा रहा है कुछ, मीन्स क्यूबिक का फॉर्मूला इसमें लगा हुआ होगा, समझ में आ रहा है? तो पकड़ में आना चाहिए। इट मीन्स x टू द पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 1/3 का होल क्यूब माइनस 1/3 का होल क्यूब। तो यहाँ पे 1 पे पावर कुछ रखने से कोई चेंजेज होता नहीं है। इट मीन्स इसको लिख सकते हो तो x टू द पावर 1/3 माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 प्लस x टू द पावर 1/3 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट दोनों में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच जाएंगे ये वाले पार्ट। आंसू Yes, समझ sir. में आ रहा है जी? हाँ. देखो बेसिक फॉर्मूला ही लगा है इसमें। ये वाला पार्ट x माइनस 1 ही को लिखे हैं। राइट, देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर देना है, हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट हाँ, ये ध्यान रखना कि इस तरह के फॉर्मूला जब भी आएगा साइन एक्स इंटू कॉस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में रहेगा और कॉस ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में रहेगा, साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में रहेगा। ये तीनों के केस में क्या करना है, इसके डिफरेंस वाले यूज डिफरेंस फॉर्मूला। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो आता है वो कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है ना, 2 कॉस, सॉरी यहाँ क्या करोगे, इसको लिख सकते हो जैसे एक एग्जांपल में बता रहा हूँ। अगर इस तरह के रहेगा इंटीग्रेशन में तब तो क्या, जैसे देखो 2 साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी, बताओ क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला बता दिए, इस तरह से इसका भी यूज करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई कॉस ए इंटू कॉस बी, दिस इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इस तरह से। ठीक है, सपोज प्रॉब्लम इस तरह से दिया हुआ है, कॉस 3x इंटू साइन एक्स dx, समझ में आ गया बनेगा ये कैसे जो। हेलो प्रियतोष है या चला गया? प्रियतोष हाँ, समझ में आया ये बनेगा कैसे जो, हो जाएगा। अंशु
यस और नो एटलीस्ट बोलो, हाँ सर हो जाएगा। सबसे बन जाएगा। प्रतीक, यस सर। वैभव हो जाएगा ना। वैष्णवी, यस सर। ये वाइल्ड कार्ड एंट्री करती हो क्या? नहीं सर, अरे हम पहले से थे, हमको नहीं याद था कि मैथ्स क्लास है, हम गलत रूटीन देख लिए थे। कब क्लास समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हाँ सर। छूट गया ना इंटीग्रेशन शुरू का? नहीं सर, ओके। रोज क्लास करते हैं। अन्वेषण नहीं आई है, वो सब पढ़ लिए क्या? आया सर। है तो सर। अच्छा, बाद में ज्वाइन की हो। चलो, जब भी प्रोडक्ट में रहेगा तो ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करना ब्रेक करके। जैसे इसमें है कि cos 3x इंटू साइन एक्स, तो नहीं समझ में आया तो साइन एक्स इंटू कॉस 3x, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर लो, पहले अलग से फॉर्मूला यूज कर लो, तो क्या हो जाएगा 1/2 2 साइन ए इंटू कॉस बी। क्या होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3x और प्लस साइन x माइनस 2x, ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 साइन 4x माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्या साइन x आ जाएगा। देखो साइन ऑफ माइनस एक्स होगा, बाहर आएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला। अब क्या होगा, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो इसको। 1/2 दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 4x माइनस साइन x dx, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 माइनस कॉस 4x क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे 4 माइनस माइनस ऑफ क्या आ जाएगा कॉस x माइनस ऑफ cos x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है कोफिशिएंट, प्लस क्या हो जाएगा c। तो प्रोडक्ट में रहेगा तो इसी तरह से बनाना है। एग्जाम्पल में साइन 3x इंटू साइन 5x dx cos 2x इंटू cos 9x dx cos 3x/2 इंटू साइन x/3 dx। तो ये सब ये इसी फॉर्मूला यूज करके बनाना है। हो जाएगा, समझ में आया? देन यस सर। ओके, जब भी प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूला यूज करना है। सम और डिफरेंस वाले, यहाँ सम भी लिख लो, सम और डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करना है। देन इसको ट्राई करो तो बनाने का। सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4 प्लस tan x 3 tan x बनेगा। देखो अभी फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूला से यूज होता है कि नहीं, डायरेक्टली बनेगा कि नहीं सॉल्व करके, अदरवाइज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखो यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो ये दिख रहा है कि tan x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ लीनियर के फॉर्म में है, तो टोटल को भी एज्यूम कर सकते हो t। तो ट्राई करो। देन अगर ये हो जाएगा तो cos टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 4x dx। जल्दी से बताओ, अगर बन रहा है तो बताओ, नहीं बन रहा है तो भी बताओ, ताकि जल्दी से बता दूं इसको, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है वो करवाऊं।
फर्स्ट का 2 into रूट अंडर 4 plus 3 tan x। अच्छा इसका, नहीं फर्स्ट का। हाँ ओके आ सकता है, आंसर नहीं पता है। देखो इसको क्या करोगे 4 प्लस, देखो इसको डिफरेंस, देखो कांस्टेंट टर्म है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा। 3 tan x को डिफरेंशिएट करोगे तो 3 sec स्क्वायर x आएगा। मीन्स पूरे को एज्यूम कर सकते हो और tan x को भी इवन एज्यूम कर सकते हो, गलत नहीं आएगा, आंसर में कुछ चेंजेज होगा तो आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 3 tan x को t मान लिया, डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पुट कर दो dt बाई 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो यहाँ से 1/3 t पे पावर 1/2 माइनस में dt, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/3 t पे पावर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/3 रूट 4 प्लस 3 tan x, और ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा इंटू 1/2, अच्छा 2/3, 2 पर चला जाएगा अब प्लस सी। फाइनली यही आया था आंसर। हाँ ओके सेकंड, इसमें अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ लो, किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। ये बताओ क्या होगा, फॉर्मूला यूज करके ही बनाना है डायरेक्टली। क्या लिखोगे इसको, सेकंड वाले को बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या सोच सकते हो, देखो वन इसको फ्री करना है, देखो जब तक ये रहेगा स्क्वायर रूट प्रॉब्लम करेगा, तो डायरेक्टली अगर इसके इनसाइड वाले को कुछ मानोगे एज्यूम करोगे तो ऊपर वैसा हो नहीं रहा है। इट मीन इसको ट्राई करेंगे, फ्री कर सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर के टर्म्स में जाता है, इट मीन डिनोमिनेटर वाले फ्री हो रहा है, तो एटलीस्ट उतना तो करेंगे। और ऊपर दिख रहा है कि कॉस टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो दिस इज इक्वल टू, ट्राई किए हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, डिवाइडेड बाई, अगर इसको बाहर करोगे तो क्या आएगा कॉस 2x आ जाएगा, आएगा। अब देखो ये फॉर्मूला जो है cos 2x का फॉर्मूला है, तो कैंसिल आउट होकर के कितना बच जाएगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अब dx। अब इसका आ गया तो डायरेक्टली क्या करोगे, इंटीग्रेट नहीं करना है इस तरह से अलग अलग करके, क्यों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। दिस इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू x प्लस c। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। बोलो। एक बार फिर से बताइए ना सर। हाँ देखो cos टू द पावर 4x प्लस माइनस था साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 4x। तो देखो 1 यहाँ cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2, अच्छा सॉरी रूट 2 रह जाएगा वहां पे, cos स्क्वायर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। उसी तरह cos 4x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, यहाँ 4x है तो इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2x, तो यहाँ पे 2x चला जाएगा -1। तो अब इसको क्या करना है, लेफ्ट साइड में ले आना है, 1 प्लस cos 4x दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x। तो डिनोमिनेटर में क्या लिख दोगे, दिस इज इक्वल टू,
और ऊपर में है क्या, cos टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और इसका वैल्यू दिस इज इक्वल टू cos 2x। अब लिख लो, तो यहां से आ गया cos 2x इंटू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, जो ऊपर में लिखा हुआ है उसी को लिखा हूं यहाँ पे, इंटीग्रेशन इसी का dx करना था ना। तो देखो अब क्या हो गया, 1/√2 बाहर आ जाएगा, cos 2x बाई cos 2x dx इज इक्वल टू 1/√2 dx। समझ में आया? हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो चलो क्लास यहीं पे ये करते हैं, देन इसका ये भेजना है, रुक जाओ उसकी मैं होमवर्क दे देता हूँ, अभी पोस्ट करवा दूंगा बुकलेट। एक्सरसाइज 1 का अभी चला जाएगा 1 में, इसमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा तुमको इसके लिए देखना ना पड़ेगा, इसी से कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 1 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी है, तो छोटा छोटा प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 1 का 1 to 89 ये बुकलेट का, ठीक है, कंप्लीट करके लाना है, अभी पोस्ट करवा दूंगा ये 1 to 89। इसमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है, थ्योरी भी है, तो उससे भी देख सकते हो। राइट, चलो ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? ओके, चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। विवेकानंद अब ज्वाइन किया था, अरे यार। सो बुकलेट अभी पोस्ट करवा दूंगा, बना करके लाना। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। टाइम से आ जाना यार नेक्स्ट क्लास में।